भगवान महाराज की जय। आज शनिवार के दिन शनि व्रत की प्रचलित एवं पौराणिक कथा। इस कथा के सुनने से भगवान शनिदेव भक्तों को सभी प्रकार का मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज शनिवार के दिन पर संपूर्ण कथा और आरती जरूर मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का पूरा जरूर सुने। और चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनि महाराज जरूर लिखे। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन था? ये प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवताओं ने देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र ने उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी देव पृथ्वी लोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रहों देवताओं उज्जैन नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उसने अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति के कारण महान थे। किसी को एक भी छोटा बड़ा कहना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल। और कहने लगे उसने क्रोध में कहने लगे किसी को भी छोटा या बड़ा कहने के लिए उसने क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी, इसलिए वो भी असमर्थ हो चुके थे। लेकिन अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं को स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा और राग, जतत, अभ्यास, लोहे 9 ग्रहों में 9 ग्रह के आसन बनवाए। धातुओं गुणों के अनुसार सभी आसनों पर एक दूसरे के पीछे खड़ा बैठकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं ने बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय स्वर्ण होगा। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़े हैं। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता सबसे पीछे आसन पर बैठे थे। इसी कारण सबसे छोटा जानकर क्रोध हो गए। राजा विक्रमादित्य ने, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है, मेरा शक्ति को परिचित नहीं हुआ है, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। विक्रमादित्य ने राजा बहुत ही चिंताजनक आश्चर्य में पड़ गए। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा सवा दो दिन, मंगल सारी महीने रहते हैं, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने तक रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 1 रहता हूँ। सबसे बड़ा देवता को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया हूँ। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता है। इसके बाद अन्य ग्रहों को देवताओं से साथ प्रसन्न पूर्वक साथ चले गए, परंतु इसके बाद शनिदेव ने बड़े ही क्रोध के साथ वह से विवाद हुआ। राजा विक्रमादित्य से पहले की तरह ही अन्य काज करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसा ही बीते गया। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े को व्यापारी का रूप धारण कर और बहुत से घोड़े को साथ उज्जैन नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राजा में किसी
घोड़े को खरीदने के लिए भेजा था। व्यापारी ने आकर समाचार सुना दी, अपने अपमान की और कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा था। घोड़े बहुत ही कीमती थी। अपबाल ने जब आपस लौटकर इस संबंध में बताए तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर सा शक्तिशाली घोड़े को पसंद किए। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस पर बैठकर सवार होकर वह घोड़ा बिजली की गति में दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता दौड़ता घोड़ा दूर एक जंगल में चला गया और फिर राजा को वहीं गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। घोड़ा राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्होंने लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत ही घूमने पर उसने एक चरवाहा मिला जो किसान था। भैंस और गाय बकरी सभी चरा रहा था। उससे राजा विक्रमादित्य ने पानी मांगा और पूछा, ए भाई, ये कौन सी जंगल है? मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ। मैं उज्जैन नगरी की राजा विक्रमादित्य हूँ, हमें कोई मार्ग दिखाइए। राजा ने उसने पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहों को अपनी अंगुली से अंगूठी दे दिए। फिर उसने रास्ता पूछा। वहाँ जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुँचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किए। उस सेठ ने राजा को बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैन नगरी में आया हूँ। राजा के कुछ देर रुकने पर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत ही बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। सेठ के घर में सोना का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर आ गए थे। तभी आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा ने देखते देखते सोने को उस खूंटी पर से हार निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर आया तो हार को गायब देखा। चोरी का संदेश राजा पर ही किए, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकर से कहा कि इस परदेसी को रस्सी में बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी पर से हार निकल गया, कहीं गायब हो गया था। इस पर राजा ने क्रोध होकर चोरी करने का अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने को आदेश दे दिए। राजा विक्रमादित्य हाथ पांव कटवाकर उस नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उस उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने केल्हू पर बैठा दिया। राजा को आवाज देकर बैल को हाँकता था। इसी तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि देव की प्रकोप से सारी साठी पूरी होने पर बसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य के एक रात मेघ महल गया था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ महल सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाना गाने वाला को लाना कहा। तब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दी। जो एक राजा अपंग है, वो अच्छा गाना गाता है, उन्हीं को बुला के लाते हैं, आपको आज्ञा हो तो। राजकुमारी ने उसने मेघ महल में बहुत ही मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निर्णय कर लिए। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान हो गई थी। रानी ने मोहिनी को समझाए
बेटी, तेरे भाग में तो किसी राजा की रानी होना लिखा था, फिर तू क्या अपंग से विवाह करने के लिए तू अपने आप पर पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद के पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया। आखिर राजा रानी ने बेबस होकर अपंग राजा विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजकुमारी विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैं तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया हूँ। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिए हैं अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा और शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उसे पर मेरी अनुकंपा सदा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा को हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्यजनक में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य से अपना परिचय देते हुए शनिदेव को प्रकोप से सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात पर पता चला तो दौड़ते हुए तेली के घर पहुँचे और राजा के चरण में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। राजा ने उसे क्षमा कर दिए, क्योंकि वह सब तो शनिदेव के प्रकोप से कारण हुआ था। सेठ ने अपने घर ले गए और उसे भोजन करवाए। उसने भोजन करवाते समय वह एक आश्चर्यजनक घटना हुई। देखते देखते उस खूंटी के हार उलट गई, क्योंकि उस हार उलट गई तुरंत मिल गई। अब राजा रानी को पता चला जो विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के ये बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। इसके शनिदेव के प्रकोप से इसका ऐसा हुआ तो वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित में डूब गई। मेरी बेटी जो मोहिनी की थी वो सही निर्णय ली थी। भगवान इसके भाग में यही अपंग लड़का था, लेकिन ये तो सेठ जी ने निकला। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिए और बहुत सा स्वर्ण आभूषण धन इत्यादि देकर राजा को विदा किए। जब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुँचे तो नगरवासी ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य के पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों से सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री यानी पुरुष शनिवार का उनका व्रत करेगा और व्रत कथा आवश्यक सुनेगा। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने से और व्रत को कथा सुनने के कारण सभी लोग की मनोकामना शनि देव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। तब सभी लोग श्रद्धा पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनि महाराज भगवान की जय। हे शनिदेव, जैसे राजा विक्रमादित्य के सब दुख हर कर और अपना आशीर्वाद प्रदान किए, वैसा ही जितना कथा सुनने वाले और हुंकार भरने वाले को सभी को अपना प्रकोप अपना सदा आशीर्वाद बनाए रखे। शनिदेव भगवान की जय। मेरा कथा यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं इस कथा को अच्छी लगे तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें।